Hey everyone, how's you? फाइनली जाने की तैयारी हो रही है एंड आई वाज लाइक आहा कितने प्यारे नेल्स। तो मुझे नहीं लगता कि जितना बड़ा बैग मैं लेके आई थी उस बैग में सब कुछ आ जाएगा। तो एक बार तो मैं बैग उठा के लेके चलती हूँ उस कमरे में। तो मेरा फ़ोन बैग के ऊपर ही है। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ लाइव आराम से बात भी हो जाएगी, मेरी पैकिंग भी हो जाएगी और तो फाइनली कल एट ससुराल। हाय हाय मेहंदी वहंदी लगा ली है मैंने। ओके जस्ट वेट। तो ये रही मेरी मेहंदी। अरे यार मेहंदी अच्छी ऐसी कैसी दिख रही है, ये काफ़ी प्यारी रची है। वैसे तो पता नहीं फ़िल्टर की वजह से ऐसी दिख रही है, बाकी बहुत सुंदर थी। और ये नेल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा ठीक है, मैं ईयरफोन तो निकाल देती हूँ, हम आराम से बातें करेंगे। और बातें करते करते एक सेकंड, हाँ कैमरा शायद गंदा हो रहा है इसका या फिर फिल्टर अच्छा नहीं है। ओके जस्ट वेट। वेट अ मिनट। हाँ दैट्स क्वाइट कूल। अच्छा नमस्ते 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 बेटा नमस्ते। तो देखो बैग में लाई थी इतनी साड़ियाँ, अब ले जानी है इतनी साड़ियाँ, तो शायद ही जगह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यार मुझे तो नाखून बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मैंने अभी इतने टाइम बाद जैसे कि ऐसा लग रहा है कि नेल पेंट वगैरह लगाई है। और हाँ अभी इतना कचरा मचा हुआ है ना इंस्टाग्राम पे, इतना कचरा मचा हुआ है कि शांति से कोई भी कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा। हर चीज में जल्दी, हर चीज में। मायके जाने की खुशी आज की नहीं, ससुराल जा रही हूँ मैं। मायके से मायका है ये मेरा, ये मायका है और ससुराल जा रहे हैं हम अब। तो इस वजह से सोच रही हूँ आपसे बातें भी होती जाएगी। यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। नेल आर्ट करवाए नहीं, ये नेल वो कहते हैं ना नकली नाखून, ये मैंने मंगवाए हैं। आप मेरी स्टोरी से जाके चेक कर सकती हैं, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे हैं। और मैं इनको लगा के आराम से काम भी कर सकती हूँ बिकॉज ये जैसे ऐसा लग रहा है फेविक्विक से चिपक गए हैं। तो मुझे खुशी है कि फाइनली मैं ठिकाने पहुंच जाऊंगी कल, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही सारा शूट करना पड़ा। और मेरे पास रीजन भी, यार मेरे बैग में तो पहले से ही सामान भरे हुए हैं। ये कैसे हो गया? ससुराल पिया मिलन की खुशी नहीं, वहां पे मेरे आराम से शूट हो जाएंगे। मेहंदी बहुत सुंदर है, थैंक्स लॉट। ये मेरी एक फैन ने बनाई है, उनकी आईडी भी मैं मेंशन करी है। तो आपके नेल्स बहुत अच्छे हैं। ये मेरे नकली नाखून हैं, असली नाखून नहीं है। और ये प्रमोशनल। और हाँ ये साड़ी जिसने भी भेजी है ना, प्लीज़ मुझे बता देना इसका शूट हो गया है तो इन्फॉर्म कर देना। काफ़ी अच्छी थी ये साड़ी, पता नहीं भेजी जिसने भी, लिंक मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगी। और काफ़ी टाइम बाद मैं लाइव आई हूँ आई थिंक, है ना। प्लीज़ हाय बोलिए, हाय हाय बिल्कुल हाय सबको। थोड़ा सा बिजी से टाइम में मैं लाइव आई हूँ, पर बहुत लोग याद कर रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो वही आप लोगों को बताने कि भाई अब हम जा रहे हैं ससुराल। और हम यहाँ पे आके कोई खास कुछ उखाड़ा नहीं है हमने, अलावा शूट्स के। घर में ससुराल में तो काम रहता था, और यहाँ पे जो शूट का काम है, बाय गॉड इतना तैयार होके घूमना और फिर साड़ी पहनना बहुत हेक्टिक, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और रे 3,000 लोग देख रहे मेरे को। अच्छा ऐसा क्या? रामपाल राम जी क्या हाल है? मस्त। आप बताओ, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू। ये तो आपके अंदर खासियत है कि आप मुझे पसंद करते हो, है ना। तो साड़ियाँ मैं रखूंगी कैसी,
मेरे बैग में जगह ही नहीं है, कैसे क्या करें हम। ओके, हम के बैग में बिल्कुल भी जगह नहीं है, फर्स्ट थिंग ये। और यार ये तो सारी साड़ियाँ रखनी है, इतनी साड़ियाँ मैं कैसे रखूंगी यार। मैं मेरी मम्मी को बुला के लाऊं। मैं तो बातें कर लेती पहले थोड़ी सी देर। कितनी सुंदर है साड़ी आपके पास, थैंक यू। साड़ी फिर आप रिटर्न कर दोगे? नहीं, ये सारी साड़ियाँ मेरी हैं। हेलो, हाय। अच्छा, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, क्या सीन है? फॉलोअर्स आते हैं, अटक जाते हैं, देन वापस मीन्स मैं काफ़ी एफर्ट्स डाल रही हूँ अपने अकाउंट के लिए, तो बेटर प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। ये नहीं बोलती कि ज़बरदस्ती फॉलो वगैरह करो, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार, इतना मेहनत, उसके बाद में भी रेंगते हुए जा रहे हैं फॉलोअर्स। अब तो मैं तो किसी को भी नहीं बोलूँगी कि मेरी स्टोरी लगाओ एंड ऑल कुछ करो। आपको अच्छी लगेगी आप वैसे ही लगा दोगे यार। अच्छा, तो ये होगी थोड़ी सी मन की बात, वापस से काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है। क्यूट, थैंक यू। कोई मेरी जान पहचान का भी है क्या लाइव में? है नाइस मेहंदी, थैंक यू। प्रमोशन के लिए साड़ी परचेज करती हैं या फ्री में मिलती है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, सुन लेना, थोड़ा सा काम करते हुए बताऊंगी। देखो, मेरा ये सीन है कि पर स्टोरी का जो मेरा चार्ज होता है वो होता है 350 अब, बिकॉज हालत ये है कि अगर मैं इतने पैसे नहीं लूंगी तो मेरे को रोज की 50 स्टोरियां लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो 250K से ऊपर वाले फॉलोअर्स जिनके हैं वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी पर स्टोरी का चार्ज होता है 3000 और मेरी स्टोरी का चार्ज होता है 300 और 350, लाइक खत्म, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं आधे प्रमोशंस इस वजह से एक्सेप्ट ही नहीं करती। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे नहीं, अभी वर्कलोड सच में बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले आती थी एक दिन की एक एक दो दो साड़ियां तो मैनेज हो जाता था। अब जैसे कि लगा लॉकडाउन की वजह से एक दिन की एक एक दो दो साड़ियां, महीने भर का लॉकडाउन था तो 30 साड़ियां पेंडिंग शूट्स, और जैसे ही वो साड़ियां रिसीव होती है आप लोग बोलते हो हमारा प्रमोशन करो, तो हम पे जो प्रेशर आता है ना, ऐसे भरी धूप में ऐसे गीले हो जाते हैं हम, और इतना मतलब ज़्यादा हो जाता है, कोई फ़ोटो खींचने वाला हो नहीं हो, हमारे को बहुत मुश्किल से कबाड़ के ये सारी चीज़ करनी पड़ती है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये सब करना कि हम करें कैसे ये सारा काम। बट ठीक है, अगर आप लोगों को देखना पसंद है तो ऑब्वियसली हम भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, उसमें कुछ नहीं जाता, बिकॉज प्यार भी आपका बहुत अच्छे से मिलता है। तो वही है यार, थोड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है हमारी। और अभी जैसे कि मम्मी के यहाँ पे आई तो सुकून जो होता है वो नहीं था, बस काम 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 काम। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं जल्दी नहीं उठी होंगी या लेट नहीं सोई होंगी। मैं अप्रॉक्स 1-2 बजे सोती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बजे तक मैं उठ जाती थी। ये सीन था मेरा। वापिस साड़ियाँ रखती हूँ यार, बातें तो बहुत होती रहेगी हमारी। यार मैं ना एक बार बैग में बैठ जाती हूँ तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी बैग में। अब मैं कहाँ रखूँ इन साड़ियों को, ये तो बैग भर गया। बैग की हालत बताऊं? अरे शटर लग रहा है मेरे फोन के। बैग पूरा भर गया। भरा कैसे? कितना खतरनाक वाला भरा है बैग। अब बताओ मैं क्या करूं? बाकी की साड़ियां कहाँ रखूं अब मैं, जिसमें अभी ब्लाउज और ये जो जो इनकी चीजें होती है, पेटीकोट ब्लाउज, ये सारे तो अभी रखने बाकी हैं। मेरी एज कितनी है? मेरी एज है 25, 24.5 साल।
24 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 6 महीने ऊपर निकल चुके हैं, बिकॉज मेरा बर्थडे आता है 16/12/1996, है ना। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। और मम्मी यार, मैं कहाँ भरूँ, कहाँ से क्या करूँ, कैसे क्या लेके जाऊँ इन साड़ियों को, वो चीज़ मैं एक बार देख लेती हूँ। तो ये यार हालत तो हो चुकी है। मेरे बैग की हालत बताऊँ आप लोगों को, मेरे बैग पे दया आ जाएगी। देखो क्या करूँ मैं अब, आज मेरी वीडियो का रिप्लाई भी नहीं दिया। देखो मैं आपको, चलो मैं थोड़ी देर आपसे बैठ के बातें ही करती हूँ। तो सुनो, हालत है ऐसी कि मुझे 1% भी टाइम नहीं है। सच्ची बात बताऊं, सुबह 6 बजे उठती हूँ, काम करती हूँ, नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ भगवान की, देन खाना भी नहीं, पानी वानी पिया और तैयार हो जाओ। अब साड़ी पहनना ऐसी गर्मी में और तैयार होना, ऐसा नहीं कि जींस टॉप पहना तो बस कुछ भी बाल खोल लिए जितने अच्छे लग गए, नहीं। साड़ी में लाइनर, लिपस्टिक, लाली, पोती, सब ज्वेलरी, चूड़ा, 1 घंटा लगता है लुक रेडी करने में, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं एक शूट के लिए तैयार होके। फिर शूट के लिए कितनी मेहनत रहती थी वो बताती हूँ मैं आपको। कोई नहीं मिलता, सब मना कर देते हैं कि हम फोटो नहीं खींच सकते, हम बिजी हैं, क्योंकि सबको काम रहता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 3 साल के, 4 साल के, उनको बुलाना पड़ता है। इधर आ बेटा, इधर आ। बुलाती हूँ। अब मैं बोलती हूँ जो गोल गोल बटन दिख रहा है ना बेटा, मैं तेरे को पूरी दिख रही हूँ? बोलते हाँ पूरे दिख रहे हो। मैं क्या, इसको दबा देना। अब सोचो एक छोटा बच्चा अगर वीडियो बनाएगा तो मेरे को एटलीस्ट 25 टेक लगेंगे, 25। फिर भी मैं करती हूँ, हार नहीं मानती, ठीक है, काम करती हूँ मैं। 2 घंटे में मेरा एक शूट कंप्लीट होता है, छोटे बच्चों के द्वारा ही होता है, ठीक है, बड़े नहीं कर पाते हैं। फोटोज भी खींच देते हैं बच्चे के। मैं उनसे बस इतना सा बोलती हूँ कि मैं दिख रही हूँ बेटा तुम्हारे को? बोलते हैं हाँ दिख रहे हो। मैं ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी, सिर मत काटना, पाँव मत काटना, मैं दिख रही हूँ। फिर बच्चे आजकल इतने इंटेलिजेंट साले, मम्मी पापा इतने बढ़िया फोटो नहीं खींचते जितने वो खींचते। मैं फेंक नहीं रही हूँ, मैं मेरे भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, मेरे 4 साल के बच्चे फोटो खींचते हैं। ये तो रियलिटी है। इतना कबाड़ू आइटम कर रखा है मैं, मतलब इतना कबाड़ मचा रखा है कि भाई अगर कोई नहीं खींचेगा तो बच्चों को ही बुलाना पड़ेगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वही इंटरेस्ट लेते फोटो खींचने में। बातें मत करो, हमारे रिप्लाई करो। देखो सुनो, बातें करनी पड़ेगी तभी आप सुनोगे। मैं एक से बात करूंगी, बाकी के सारे क्या देखोगे शक्ल? तो कहते हैं जो 2-3 साल के बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट आता है कि हम, हमारे हाथ में फोन, हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे को इतनी चीज। और बड़ों को बोलो तो है हम तो नहीं बनाएंगे, ऐसा वाला सीन है। तो जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, दीदी दीदी आपकी वीडियो बनानी है क्या? मैं क्या, हाँ यही खड़े रहना, मैं वीडियो कुछ भी नहीं चाहिए उनको, पता है, बस वीडियो बन गई, उनको दिखा दो वीडियो, और मैं डांस करूंगी, पीछे वो डांस करेंगे बच्चे बाकी के, क्योंकि मेरे साथ चार बच्चे लगे हुए हैं। चारों को एक बार वीडियो बनाने के लिए उन चारों में कंपटीशन चलता है कि कोमल दीदी की वीडियो अच्छी कौन बनाएगा। तो ऐसे करके तो मेरी वीडियो बनती है, मतलब मजाक मजाक में मेरे शूट होते हैं। तो वो जो मजाक होती है ना, मेरे लिए इतनी महंगी पड़ जाती है कि सुबह के 7 बजे से मेरा शूट चलता है, शाम के 7 बज जाते हैं और पैर हो जाते हैं ये हनुमान जी जैसे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स भी है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ से हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, कैसे भी करके कबाड़ जुगाड़ बिठा लेते हैं कि कैसे भी हम फोटो वगैरह खींच सकते हैं। क्या वो, आई थिंक मेरा नेट अटक गया है। मुश्किल होती है, काफ़ी मुश्किल होती है हमारे लिए, बट ठीक है, फिर भी हम करते हैं। किस लिए? ताकि आप लोग देख सको, है ना। तो थोड़ी सी यार समझा करो, मैं कहाँ से रिप्लाई करूंगी यार, बेचारे छोटे बच्चों के पास में रहता है मोबाइल। और फनी नहीं है, इसको आप लोगों को ये मैं मजाक में बता रही हूँ तो आपको मजाक लग रही, पर आप खुद सोचो कि अगर आप तैयार होके घूम रहे हो और ऐसी भरी धूप में, तो आप कितना फ्रस्ट्रेट होगे जब आपकी कोई फोटो नहीं खींचने को मिलेगा, जब आपकी कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं मिलेगा, और आपको उसी दिन आपको वो सामने वाला इंसान खाएगा, हमारी वीडियो डालो, हमारा प्रमोशन करो। कैसे क्या करें बताओ?
और फिर आते हैं हमारा रिप्लाई नहीं किया। कहाँ से करूं रिप्लाई भाई, टाइम ही नहीं है। सोनम मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही। जिनको विश्वास होगा उनको पता चलेगा। कैसे क्या करूं मैं बताऊं। अभी ये टाइम है, मेरे को कल सुबह जाना है, ठीक है, 9 बजे। मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन आई थिंक अप्रॉक्स 1 महीने बाद या 1-1.5 महीने बाद हो रहा है ढंग से, बिकॉज मैं काम में ज़्यादा बिजी थी तो नहीं कर पाती थी लाइव। ताकि वही चीज़ है यार, मुश्किल है, आसान नहीं होता ये सब कुछ। अभी तो साड़ियाँ कैसे रखूं मैं, मेरे बैग में उल्टी पड़ी है ये, मतलब बैग होता है ऐसे, मेरी साड़ियाँ ऐसे। अब इसका क्या करें हम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और स्टिल इट्स रियली वेरी हार्ड फॉर मी। इंग्लिश बोल रही हूँ, आती नहीं है। रियली इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू रिप्लाई ऑल यू गाइज। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए देखो, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँ। सबके क्या, मैं किसी के भी रिप्लाई नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी जिंदगी हो गई है झंड। इस वजह से ये जैसे ये लॉकडाउन लगा, मेरे सर पे मचा काल, और उसके बाद में मेरा कोई सा भी काम नहीं हो पाया। पास हमको थोड़ी ना, क्या मैं नहीं समझी। मैं नहीं देखूंगी मैसेज। मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं काम करती हूँ, ठीक है। मैं एक भी दिन नहीं रुकती। दूसरा बैग ले लो। बैग तो दूसरा लेना पड़ेगा यार, मेरे को दूसरा बैग लेना पड़ेगा। और एक चीज और बताती, ससुराल से यहाँ आई थी ना तो पूरा बड़ा ये वाला बैग भर के लेके आई थी। उसमें मेरे एक भी घर में पहनने की, यूं मतलब कि मैं वहां जाऊंगी तो मैं कुछ लेके जाऊंगी, मेरी ये साड़ी पहनूंगी, नहीं। प्रमोशन के कपड़े बस, कुछ भी नहीं था। और एक स्टैंड थी, ना ज्वेलरी थी। हालत खराब हुई पड़ी है, हालत। लहरिया दिखाऊं, एक भी साड़ी बिगड़ी ना, मेरी मम्मी डंडा लेके झाड़ू लेके पीछे पड़ेगी। इतनी मुश्किल से बेचारी मेरी मम्मी कपड़े समेटती, क्योंकि मैं तो पूरे दिन करती हूँ काम, छूट का, और मेरी मम्मी करती है फिर समेटने का काम। मेरी मम्मी बहुत थक जाती है यार मेरे से। अब बहुत ब्यूटीफुल हो, थैंक यू। OLX पे बेचे तो भाई, मेरे को साड़ियाँ नहीं बेचनी है। आप लोगों के लिए ये मैं एक कलेक्शन मतलब क्रिएट करती हूँ कि हाँ, जो एक चीज़ और आप लोगों के लिए ही होता है कि मैं कोई भी हल्की साड़ी का प्रमोशन नहीं करती। इसका रीज़न ये है कि आप लोग मुझसे इंस्पायर्ड हो, तो मेरी खरीदी हुई साड़ियों में आपको हल्की साड़ियाँ नहीं मिलेगी। मैं ऐसे कोई भी नहीं करती हल्की साड़ी का। अगर लगता है कि ये हल्की है तो मैं रिटर्न कर देती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तो मैं कम से कम आपको अच्छा प्रमोट मीन्स अच्छा इंस्पायर करूँ, कुछ समझ जाओ। मैं कहाँ से सोऊं, मेरे को बैग पैक करना है, और बैग तो हो गया ही हूँ, ऐसे हो गया मेरा बैग। बैग की हालत दिखाती हूँ वापस, जो नए आए उनको तो दिखाऊं। ये हो गया मेरे बैग ऐसा। कहाँ भरूं अब मैं ये कपड़े, मुझको तो घर वाले भी बैग नहीं देंगे। दी मैंने आपका स्टोरी रखा है, आपने देखा नहीं। मैं सच्ची बताऊं ना, बहुत बहुत थैंक यू, आप सबको दिल से थैंक यू। पर जो मेरी हालत है ना, उस बीच में मेरे को फ़ोन देखते मेरे को उल्टी आने जैसा हो जाता है, सही बताऊं तो। एक चीज़ सोचो, कुछ चीज़ शौक से होती है। मुझे बहुत शौक है आप लोगों से बातें करने का। आप लोग ऐसे मुझे मोटिवेट करते हो, जैसे कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, बहुत लोग गलत बोलते हैं, कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है ये वो। तो जब आप लोग जब फिर सपोर्ट करने आते हैं ना कि नहीं दीदी आप अच्छा कर रहे हो, आप करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरे लिए आप लोग इतना सोचते हो, है ना। तो उस वजह से मैं वापस से मोटिवेट हो जाती हूँ, फिर वापस मैं काम करने लग जाती हूँ। और अब मैं गुस्सा करती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे हो। लाइव में जाओगे तभी तो काम, लाइव से जाओगे तभी तो काम करेंगे, यहाँ तो टाइम पास होता रहेगा। नहीं नहीं, आप लोगों से भी तो बात करनी पड़ती है यार। आप लोगों की वजह से मेरी अच्छी खासी जिंदगी है।
You guys are the backbone behind my success. थैंक यू। और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे में एटीट्यूड है, छो ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मेरी जगह आके देखना, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, मेरे को तो कभी कोई शिकायत भी नहीं होती है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, या मेरे को मेरे अकाउंट फ्रीज हो गया, या मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या मेरे को लोग ऐसा कह के जा रहे। नहीं, जो देख रहे हैं राजी रहो, नहीं देख रहे तो छोड़ो, है कि नहीं। दी प्रमोशन के बाद साड़ी मांग लेते हैं क्या? नहीं, मैं प्रमोशन करती हूँ आप लोगों के लिए ही करती हूँ। मेहंदी दिखाओ, मेहंदी ये रही मेरी। अभी तो ये हालत थी ना, मेरे पति से 10 दिन में मेरी सिर्फ 2 बार बात हुई है। दिस काइंड ऑफ बिजी शेड्यूल। ये वाला IGTV पे शेयर करूं? ऐसा क्यों? इतना अच्छा लगा क्या आप लोगों को? तो मैं वापस से समेटी कर लूं? रुक जाओ 2-5 मिनट। एक तो रिटर्न पे देनी है, ये मम्मी को दूंगी, ये वाली मेरी नहीं चाहिए, ये वाली मेरी है, ये रिटर्न की है, और ये भी रिटर्न की है। ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। ओके रुकना, हाँ मैं थोड़ा सा अच्छा, मैं आपको दिखती रहूंगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, है ना? ठीक है, एक बार की तो मैं सारे निकाल के रख देती कि मेरे को लेके क्या जाना है, ठीक है? उसके बाद और एक साड़ी का ब्लाउज दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, एक सेकेंड ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो। आज पहनी थी ये साड़ी मैंने, 2-4 दिन में पोस्ट करूंगी, क्योंकि पहले के 25 पोस्ट ड्यूब पेंडिंग चल रहे हैं मेरे। और यहाँ के मैंने 100 रील्स बनाई है, मतलब एक दिन की 10 रील, और वो भी काम के हिसाब से, शौक से नहीं बनाई। शौक से बनाई होती तो बात ही अलग होती है, अभी मेरे 500 के हो जाते। वैसे आपके ऊपर है 500 के करना भी। रुकना, हाँ सब कहीं मत जाना। मम्मी ये रही बाकी की। ओ हालत बताऊं? अब दिखाती हूँ आपको। तो ये था, भयंकर काम है यार, बहुत भयंकर काम है। अभी तो और निकलेंगे, पता है हाल कंप्लीट थोड़ी हुआ है क्या? अभी तो जादू होगा, जादू। ये बैग बाकी है, फिर भी मैं एक, और अभी ज्वेलरी, चूड़ा, ये सारे सामान रखने बाकी है। साड़ियों के फॉल, ये देखो साड़ियों के फॉल। इतनी साड़ियाँ तो ऐसी अभी लगानी है इनकी, ठीक है? ये रखी इसमें। मैं है ना साड़ियों की दुकान खोलूँ ना तो एक शोरूम बना सकती हूँ बहुत अच्छा सा। कलर बहुत अच्छा है मेहंदी का, थैंक यू। इसको ऐसे ही गाड़ी में डिग्गी में रख देना। सही कह रहे हो, भरत जी की याद नहीं आती। आप लोगों ने काम ही इतना सौंप रखा है मेरे को। एक भी चीज अगर छूट गई ना मेरी यहाँ है, आपके सामने जितनी साड़ी निकाली है ना, उसके बाद में भी एक ताक और बाकी बच रही है अभी तो। हाय भगवान। योर हस्बैंड सोर्स ऑफ इनकम? माय हस्बैंड सोर्स ऑफ इनकम गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है उनका, समझे? कुछ गिव अवे कर दीजिए। मेरी पहनी हुई साड़ी को कहाँ आप पहनोगे यार? ये लड़की आज बहुत बिजी है। हाय आरती जी, हाय आरती जी।
ये देखो बिजी तो ये काम हो रहा है मेरा पैकिंग का, और जो पैकिंग की हालत है वो कुछ इस कदर है। पहले आई थी तब तो फिर भी बैग में कपड़े तो आ रहे थे, अब तो बैग में कपड़े भी नहीं आ रहे, जबकि मैं 1 रुपए की भी शॉपिंग नहीं की हूँ, 1 रुपए की भी। सच बताऊं तो आज तो ये साड़ी बाकी है, ये साड़ी बाकी है। अरे यार जिंदगी खराब हो गई मेरी तो यार। ये बाकी है यार। ये सोचो मैं ना जैसे बड़े बड़े बैग लाई हूँ ना, खरीदने जाते बैग को पता नहीं कितने रुपए का आता होगा बैग, मुझे नहीं पता। 2 बैग में भी भरू ना कपड़े तो भी कम पड़ जाएंगे। एक दिन रुक जाओ और एक दिन रुक जाओ, नहीं यार बस काफी है। अब मैं आऊंगी अगस्त में। अभी मैं कुछ काम से, वैसे मैं रुकने के हिसाब से आई थी, पर मेरे को कुछ काम है तो मेरे को वापस जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं जुलाई में जाती आराम से। पर ठीक है यार, कितने दिन रह लेंगे यहाँ पे, एक दिन तो जाना ही है, क्या होता है। रानू की शादी कब है? रानू की शादी है नहीं पता, शायद अगले साल, कुछ आइडिया नहीं है। आप भेजो तो सब पहन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ज़रूर पहनना। ड्राई क्लीनिंग के बारे में अच्छा ड्राई क्लीनिंग करा के भेजते, एक बार में रिप्लाई नहीं किया, आई एम सो सॉरी। आप खुद देख सकते हैं, इतने लोग, इतनी मेहनत स्टडी में की होती तो आईपीएस बन जाती दीदी। बिल्कुल, इतना अगर एफर्ट्स मैंने डाला होता स्टडीज़ में तो मैं आईपीएस भी बन जाती, और आईपीएस बन के बहुत अच्छा काम कर रही होती। अभी भी कुछ खास बुरा तो नहीं कर रही हूँ, अभी भी आप लोग प्यार ही कर रहे हो, है कि नहीं? तो चलेगा। रही बात इनकम की, तो आईपीएस से ज़्यादा है इनकम तो। विमल के थैले में भर लो सारी साड़ियाँ, विमल का थैला भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा सुनो, अच्छा लगा आप सबने मेरा लाइव ज्वाइन किया, और तहे दिल से शुक्रिया। एक चीज़ ये कि ठीक है, हार्ड वर्किंग लेडी, ओके लिसन, तो हम आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिससे हम हमारे बिजी शेड्यूल, जैसे आपको काम होता है हमें भी होता है, या उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है? तो वो काम करके फिर हम जब सोशल मीडिया का काम करते हैं, तो जिस टाइम पे आप फ़ोन चलाते हैं या फिर मैसेज करते हैं, उस टाइम पे हम या तो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, या वीडियोस एडिट कर रहे होते हैं, या आप लोगों के लिए ही कुछ नया आइडिया सोच रहे होते हैं कि हाँ कौन सी ऐसी चीज़ बनाई जाए जो आप लोगों को अच्छी लगे, है ना? तो उसी से रिलेटेड है कि आप लोगों के लिए ही है, तो इसमें कहीं भी मेरी आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना। मेरे लिए आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार करते हो। तो वहीं जब कोई कुछ लोग आते हैं, तू ऐसी, तू वैसी, तेरे को और कोई काम नहीं है, तो सुनो, काम तो मुझे भी बहुत सारा है, पर आप लोगों के लिए हैं हम भी, है कि नहीं? तो बुरा ना बोलें, अपनी ज़ुबान खराब ना करें, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो। आप लोगों को लगता होगा शायद कि एटीट्यूड है, ये है, वो है, जो भी, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, और जेन्युइन है, जिनका रिप्लाई नहीं कर पाते उनको ऐसा ही लगता है और ऐसा ही लगता होगा। बट कभी अगर पर्सनली कोई मिले तो उनको वैसे पता चलता है कि किस में क्या एटीट्यूड है, क्या नहीं है, वो चीज़ होती है। तो अपने आप खुद से जज मत करें, करें तो भी ठीक है, बट किसी को बुरा ना बोलें। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते जाओगे, आप बोलते जाओगे, बंदा इग्नोर करता जाएगा। कोई कोई होता है टूट जाता है, और हमारे जैसे जब अड़ जाते हैं ना, तो सामने वाले की बैंड बज जाती है। तो वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। मीन्स अड़ना कैसे हो जाता है, किसी ने बुरा बोला तो फिर बिल्कुल ऐसी की तैसी हो जाती है। तो आप लोग बहुत अच्छे हो मेरे लिए, तो मुझे ऐसा आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि हाँ आप अच्छे ही रहो। मुझे आप कैसा भी समझो, आप आपके मन में रखो, और नहीं रखो, थोड़ा अपनी गलत फहमियाँ दूर करो,
रीज़न अगर रिप्लाई नहीं कर पा रही तो उसका ये है कि मैं आप लोगों के लिए बिजी हूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप भी देख पाएं, आप भी सीख पाएं, आप भी कोशिश करें घर में, और उसी के थ्रू आप अर्न कर सकें, उसी के थ्रू आप आगे भी बढ़ सकें। मीन्स अगर एक हाउसवाइफ है, घर में रह रही है, तो नहीं वहीं उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वो चाहे तो घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकती है। अंडरस्टूड? तो यही चीज़ है। सो अब आई हैव टू गो नाउ बिकॉज मेरा हो गया है बैग पैक, और बैग कैसे पैक हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा बैग पैक हो चुका है जो मेरी मम्मी सुबह उठ के इसको सही करेगी बिकॉज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो नाउ आई हैव टू गो। सो टाटा बाय बाय। एंड इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, मेरे जैसे टेढ़े अगर पड़ गए पीछे तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा आपके साथ हो जाएगा, है ना। योर पॉजिटिव थिंकिंग इज गुड। और क्या था, यू आर ऑलवेज सक्सेस इन योर लाइफ। चलो थैंक यू, आपकी भावनाएं मैं समझ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं चली, और हम ज़रूर जब मेरे को टाइम मिलेगा हम ज़रूर आप सबसे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरी लाइव ज्वाइन की। सो अब मैं जाती हूँ, बाकी का काम करती हूँ। आप लोगों के रिप्लाईज देने हैं, अभी आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह का देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है। सो गुड नाइट। ये लाइव मैं IGTV पे शेयर कर रही हूँ, जो लोग नहीं देख पाए उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अगर आपको है देन आप मुझे पर्सनली मिले, फिर आपकी शिकायतें दूर करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय।